सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पेशलिस्ट का डायरेक्टर। आज 24 तारीख है, फरवरी महीना 2022। नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे NH नो स्टोन D3 बेस नारायण हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन जो बेस है उसका 10वां नंबर, कैसे डाइल्यूशंस बनाएं, इसकी प्रैक्टिकल क्लास है। कहने का मतलब है, अगर किसी मेडिसिन को हम बोले कि एक फॉर्मूला हो और किडनी से रिलेटेड ये प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये किडनी से रिलेटेड होल डिजीज के ऊपर काम करता है। आप चाहेंगे कि कैसे काम करता है एक मेडिसिन, अलग अलग डाइल्यूशंस पे जाकर के ये कैसे काम करता है और कौन कौन से डाइल्यूशंस होंगे, वो उसके अंदर अगर कोई मेडिसिन हम डाल रहे हैं तो वो मेडिसिन कौन सी होगी, सभी के दिमाग में चल रहा होगा। और जिनके पास नारायण हर्बल स्पेशलिस्ट परिवार के ग्रुप में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको ये मालूम भी है, और जो नए हैं उनको ये सहयोग करें कैसे डाइल्यूशंस बनाएं और कैसे हम प्रैक्टिकल करें। तो उसके ऊपर आज मैंने ये क्लास डालने का फैसला लिया है। आप लोगों को डिजीज वाइज मैं थोड़ा सा डिजीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डाइल्यूशंस को एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से कैसे क्या डालें और कैसे जनरेट करके इस मेडिसिन का अधिक से अधिक बार अधिक से अधिक रोगों में उपयोग कर सकें। तो आइए इसी संदर्भ में उन डिजीज का मैं नाम लिख रहा हूं पहले, और फिर उसके ऊपर कैसे मेडिसिन जनरेट करेंगे उस सब सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए जानते हैं। थोड़ा सा इसको मुझे पीछे लेना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर आप लोगों को दिखाई नहीं देगा ये। तो मैंने इसको बराबर से लिख दिया है, बट कैसे देना है वो पहले समझ लेते हैं, ताकि कैसे बनाना है फिर वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। NH नो स्टोन का अगर लगता है किसी व्यक्ति को अपर पोल या मिड पोल में कोई स्टोन हुआ है जिसका साइज 15 mm तक हो, तो NH नो स्टोन के D2 को आप देने से वहां पे आपको रिजल्ट बेहतर मिल जाएगा। 4 बार आपको 10 ड्रॉप मेडिसिन पिलानी होगी और इससे रिलेटेड जो कॉम्प्रेस होगा उसको लगाना होगा। अगर किसी को लगता है कि मल्टीपल रीनल कैलकुलस हुआ है, स्टोन जो है वो बहुत सारे हैं और मल्टीपल साइज में है, वो अपर पोल में ना होकर के मिड पोल या लोअर पोल में है, तो वहां मेडिसिन को D3 डाइल्यूशन थर्ड बेस पे लाना होगा। मेडिसिन को जो D3 बेस है उसको आपको 3 बार तोड़ना है, पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। जो तीसरी बार तोड़ेंगे उसमें से पेशेंट को 30 ml दे देंगे और 10 ड्रॉप वो व्यक्ति पिएगा। और 10 ड्रॉप पीने के साथ में अगर पेन आता है तो वहां पे कॉम्प्रेस भी लगाएगा। अगर लगता है किसी पेशेंट को कि यूरेथ्रा के अंदर स्टोन है या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन है, तो वहां पे इस मेडिसिन का सेकेंड डाइल्यूशन बना करके 10 ड्रॉप देने से पेशेंट को राहत मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि एक्यूट सिस्टाइटिस है, तो यहाँ पे ये मेडिसिन को 4 बार सीरियल डाइल्यूशन से बना लीजिएगा, और सीरियल डाइल्यूशन से बनाने के साथ ही उस मेडिसिन को D4 में तोड़ लीजिएगा। D4 जब आप 30 ml तोड़ लेंगे तो वहां पे 30 ml D4 के अंदर H10 जो D3 बेस की मेडिसिन है उसको उठा करके वहां से 5 ड्रॉप उसमें आपको ऐड करना है। एक्यूट है इसलिए वहां पे 10 ड्रॉप ऐड करा जाएगा। एक्यूट सिस्टाइटिस है, भले डिजीज क्रोनिक है, D4 दिया जा रहा है, तो वहां पे 10 ड्रॉप हम सामने उस मेडिसिन के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। 10 ड्रॉप एक्यूट में पॉजिटिव क्या जाना जाता है, एक्यूट है, पॉजिटिव का कंडीशन है, ड्रॉप कितनी जा रही है, 20 जा रही है, लेकिन यहाँ पे हम न्यूट्रल डाल रहे हैं तो 10 ड्रॉप मेडिसिन को हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे क्यों न्यूट्रल लिया जा रहा है, क्योंकि जो डिजीज है वो एक्यूट होने के बावजूद क्रोनिक डिजीज के अकॉर्डिंग है। तो जब क्रोनिक डिजीज के अकॉर्डिंग होगा तो वहां पे जहां पे 5 लेना था लेकिन एक्यूट के रेंज में है, तो 5 कहने का मतलब क्या हुआ, ये हुआ D5। और एक्यूट के रेंज में जब ये D5 को एक्यूट के रेंज में लीजिएगा तो वहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा, D2 लेना पड़ेगा। इसलिए जब क्रोनिक के कंडीशन में जब हम बात कर रहे हैं और डिजीज जो एक्यूट फॉर्म में है, तो वहां जब हमको मिलान करने की जरूरत पड़ेगी तो इसके अकॉर्डिंग हमको जाना पड़ेगा। और ये इसके अकॉर्डिंग जब आप 4th में जाते हैं तो क्या दिख रहा है, 10 ड्रॉप दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको मेडिसिन 10 ड्रॉप ऐड करनी पड़ेगी। बट अगर यही डिजीज क्रोनिक कंडीशन में होगा,
क्योंकि क्रोनिक कंडीशन है और क्रोनिक कंडीशन में नेगेटिव फॉर्म जो बात कर रहे हैं तो वो D6 हो रहा है। और D6 में जब हम मेडिसिन को किसी व्यक्ति को देंगे तो वहां जब हम मिलान करेंगे तो मिलान में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, D6 में 4 आ रहा है, तो वहां मेडिसिन 4 या 5 ड्रॉप आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्रोनिक सिस्टाइटिस में। एक्यूट सिस्टाइटिस में जो डोज होगा वो डोज होगा 10 ड्रॉप, बट जहां पे क्रोनिक सिस्टाइटिस होगा वहां पे आप मैक्सिमम 4 ड्रॉप या 5 ड्रॉप आप दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को ब्लड यूरिया है, यूरिया में ब्लड का मात्रा दिख रहा है अधिक, तो एक्यूट फॉर्म होने से D2 दिया जाएगा, लेकिन अगर वही क्रोनिक होता है तो वहां पे D5 देना होगा। इस मेडिसिन को जब जिस भी डायल्यूशन में 2 में बनाते हैं तो भी और 5 में बनाते हैं तो भी, उस कंडीशन में इस मेडिसिन के अंदर C17D3 बेस का 5 ड्रॉप ऐड करके वहां से अगर सेकेंड डायल्यूशन में दे रहे होंगे तो 10 ड्रॉप, और अगर फिफ्थ डायल्यूशन में दे रहे होंगे तो वहां पे 5 ड्रॉप पेशेंट को देना है 4 टाइम्स। इससे ब्लड यूरिया न्यूट्रल होता है। अगर किसी व्यक्ति को प्रोस्टोमेगली हुआ है या प्रोस्टाइटिस हुआ है और उस कंडीशन में NH नो स्टोन D3 बेस का यूज किया जा रहा है तो प्रोस्टोमेगली में D2, और अगर प्रोस्टाइटिस दे रहे हैं तो वहां पे D5 हमको बना लेना है मेडिसिन को, और उसके अंदर C17 का अगर D2 है तो 10 ड्रॉप, और अगर D5 है तो वहां पे C17 का 5 ड्रॉप ऐड करके पेशेंट को D2 हो तो 10 ड्रॉप में देना है, और अगर D5 में दे रहे हैं तो 5 ड्रॉप में इस मेडिसिन का प्रोस्टोमेगली और प्रोस्टाइटिस में यूज होता है। इसके अलावा में इस मेडिसिन का यूज माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस में भी किया जाता है D2 फॉर्म में। यहां पे आपको मेडिसिन अलग से कुछ भी नहीं मिलाना है, अलग से इस मेडिसिन के अंदर कुछ भी नहीं मिलाना है, ठीक है। इस मेडिसिन के अंदर कुछ भी नहीं मिलाना है। डायल्यूशन सेकेंड होगा जब माइल्ड होगा, वही अगर मॉडरेट हो जाएगा, अगर बिगड़ा हुआ केस होगा तो वहां पे D5 देना होगा। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति को लगता है नेफ्राइटिस हुआ है, नेफ्राइटिस हुआ है किसी पेशेंट को अगर लगता है, तो उस कंडीशन में इसी मेडिसिन को D5 फॉर्म में देने से नेफ्राइटिस क्योर कर देगा। ये 5 ड्रॉप डोज रखेंगे 4 टाइम्स, और इसके साथ में एक कॉम्प्रेस होता है सिस्ट गो करके, उस कॉम्प्रेस को यहां अप्लाई कराने से आपको यथाशीघ्र 1 महीने में नेफ्राइटिस क्योर हो जाता है। बट अगर लगता है किसी व्यक्ति को क्रोनिक किडनी फेलियर या क्रोनिक किडनी डिजीज में अगर हमको यूज करना पड़ रहा है तो वहां पे P2, वेन1 और GE तीनों मेडिसिन का 3-3 ड्रॉप डाल करके मेडिसिन को पावर के 10 ड्रॉप के बेस पावर पे ला करके इस मेडिसिन को पीने के लिए 2-2 ड्रॉप देना है। 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप इस तरीके से डोज दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को फीमेल को या हेमेटोरिया हो रही है, बर्निंग मेंसुरेशन हो रहा है, डिस्मेनोरिया हो रहा है, तो इस मेडिसिन का NH नो स्टोन मेडिसिन का D6 बना करके उसके 30 ml D6 के 30 ml में BE का 5 ड्रॉप ऐड कर देना है। इससे पेशेंट जब लेगा तो उसकी हेमेटोरिया, बर्निंग मेंसुरेशन और डिस्मेनोरिया क्योर हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि रीनल में सिस्ट है, बायलैटरल हो या सिंगल हो या मल्टीपल हो, किसी भी प्रकार का सिस्ट है, तो वहां पे इस मेडिसिन को D5 फॉर्म में देने से सिस्ट को क्योर करता है। जहां पे लगे कि क्रोनिक किडनी फेलियर है, इस मेडिसिन को D9 बना करके यूज किया जाता है। बट क्रोनिक किडनी डिजीज में D8 बनाइएगा, सेम मेथड से मेडिसिन को डालिएगा। लेकिन क्रोनिक किडनी फेलियर के अंदर यही मेडिसिन 2-2 ड्रॉप में डलेगी, 3-3 ड्रॉप में नहीं डलेगी, और मेडिसिन का डोज होगा 2 ड्रॉप, डिफरेंट टाइम्स हो सकता है। अगर यही बात हम बात करें कि UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी प्रकार का हुआ है तो D6 फॉर्म में ये मेडिसिन देना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर लग रहा है एक्यूट रीनल फेलियर है तो भी इस मेडिसिन का उपयोग D9 में किया जाता है। कुछ अलग से मेडिसिन हैं जैसे NH रीनल फेलियर, NH डायलिसिस 1, डायलिसिस 2, डायलिसिस कंट्रोलर 2, आपका NH डायलिसिस स्पेशल, इस टाइप से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसका सहारा भी हमको लेना पड़ता है, और CKD कॉम्प्रेस का भी हमको सहारा लेना पड़ता है। अगर कैलकुलस है तो कैलकुलस का कॉम्प्रेस का सहारा लेना पड़ता है।
अगर लग रहा है कि नहीं पेशेंट को कुछ और भी डिजीज हैं, जैसे सिस्ट हैं, सिस्ट के अलावा नेफ्राइटिस वगैरह है, कोई मल्टीपल स्टोन है, कि कहीं कोई कुछ और कैंसरस है, तो वहां पे उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होती हैं उसका उपयोग करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि हम डिफरेंट टाइप से मेडिसिन का डायल्यूशन कैसे बनाते हैं विदाउट स्ट्रोक, और साथ में उन मेडिसिन का मल्टीपल डिजीज में किस तरीके से हम बार बार उपयोग करते हैं तो भी हमारी मेडिसिन 2 से 3 साल तक चलती है, और बहुत मात्रा में हम रिपोर्ट कलेक्ट कर पाते हैं सामने पेशेंट को। एक मेडिसिन से ऑल ओवर इंडिया के अंदर 272 डॉक्टर्स नारायण हर्बल स्पेजरिक यूनिट 1 और यूनिट 2 के द्वारा बनी हुई दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वो डायल्यूशन का प्रोसेस क्या होता है और कैसे हम मेडिसिन बनाएं। सारी चीजों को क्रमबद्ध करने के लिए आज मेडिसिन को डायल्यूशन हम कैसे बनाएं, ये हमारा NH नो स्टोन D3 बेस है। इसके ऊपर मोनो भी लगा हुआ है, जो NHEHM10 है ये है लगा हुआ यहाँ पे। इसका जो फॉर्मूला है वो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। H2 S6 A2 और GE, ये 4 मेडिसिन के मिश्रण से ये दवा तैयार की गई है। कहाँ उपयोग क्या करना होता है मैंने अभी बताया आप लोगों को। मेडिसिन को हम कैसे तैयार करते हैं इस चीज को जानेंगे। ये एक सिरिंज है 6 ml का, इसमें सभी मेडिसिन है D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। इस तरीके से मैंने मेडिसिन के बॉटल्स 100 ml की है, और सभी बॉटल्स के अंदर 90 ml मैंने DW पहले से फिलअप कर रखा है। ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के माध्यम से। साथ ही अब इसके अंदर मैं बेस का 10 ml डालूंगा, वो आप सभी देखिएगा। ये 5 ml है, देख लीजिए। ये मैंने इसमें पुटअप कर दिया। एक, ये मेडिसिन जाने की है 100 ml की, इसलिए मैं तैयार कर भी रहा हूं, आप लोगों को इसके बारे में दे भी दे रहा हूं क्लास, और जिनके यहाँ जा रही है उनके यहाँ ये काम भी आ जाएगी। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। ये 100 ml D1 बन गया NH नो स्टोन का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से फिर निकालेंगे 5 ml। ये 5 ml है, मैंने इस मेडिसिन को 2 के अंदर डाल दिया। कोई स्ट्रोक नहीं मार रहा हूं, देख लीजिएगा भैया, है ना। और यही मेडिसिन मैं देता भी हूं और प्रैक्टिशनर भी यही देते हैं। ये हो गया 90 ml। ये 100 ml में से मैंने 10 ml डाला था फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट में से जब मैंने निकाल के इसमें 10 ml डाला तो ये 100 हो गया, ये 90 हो गया। अब ये D1 हो गया, इसको मैंने साइड कर दिया। ये D2 है अपना, इस D2 के अंदर से फिर मैंने निकाला 5 ml। ये 5 ml है, सिरिंज में गड़बड़ नहीं होगा इससे। इसको तीसरे सीसी में डाला 5 ml, फिर मैंने 5 ml निकाला। ये 5 ml, इसको मैंने तीसरी सीसी में डाला। मतलब D1 मेरे पास 90 ml, D2 मेरे पास 90 ml और D3 मेरे पास 100 ml। अब इस थर्ड डायल्यूशन में से मैं क्या करूंगा, फिर निकालूंगा 5 ml। इसको चौथी सीसी के 5 ml में डालूंगा, और फिर ये 5 ml और निकालूंगा, इसको चौथी सीसी में डाल करके। ये तीनों हो गए अब 90 ml। ये 100 ml। इसमें से फिर निकालूंगा 5 ml, 5वीं सीसी में डाल दूंगा। ये हम सीरियल डायल्यूशंस बना रहे हैं, जंपिंग डायल्यूशंस अलग डिफरेंट मेथड है। ये हो गया, यहां तक 1, 2, 3 और 4 सभी 90 ml है। अब इस 5th में से फिर हमने निकाला 5 ml, इसको छठी बोतल में डाला। ये हो गया D6, मतलब 5 तक हमारे पास 90 ml और छठा जो है हमारे पास 100 ml। तो हमने किया, फिर हमने निकाला 5 ml, 7वें में डाल दिया। फिर इसमें से 5 ml निकाला, इसको 5 ml है भैया, देख लो, है ना। फिर इसको डाला मैंने 7वें में। तो 6 तक हमारे पास 90 ml बचा है सभी का, और 7वां हमारे पास 100 ml है।
इसमें से फिर हमने 5 ml निकाला, इसको हमने डाला 8वें में, फिर 5 ml निकाला 7वें में से और इसको हमने डाला 8वें में। अब 7वां डाइल्यूशन तक हमारे पास जो मेडिसिन है 90 ml है और 8th जो है ये 100 ml है। तो इसमें से भी निकाला हमने और इसके अंदर डाल दिया। ये सभी मेडिसिन जो है वो हो गई अब 100 ml में। एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी आप दवाई जब बनाएं तो जब पहले आप D1 बनाएं उस टाइम पे बेस से जब दवाई निकाल लें तो इसका ढक्कन बंद कर दीजिएगा कि इसमें से दवाई गिरेगी फिर बना लीजिएगा, लेकिन इसमें से दवाई गिरेगी तो मूल नुकसान हो जाएगा आप सभी का। तो अब जहां पे हमको लग रहा है कि स्टोन में यूज करना था, ये सेकंड बना हुआ है, इसमें से निकालिए 30 ml के बोतल के अंदर 30 ml फिल कीजिए, ढक्कन लगाइए, आप अपना लेबल लगाइए, सामने पेशेंट को दीजिए और बोलिए 10 ड्रॉप लेना चालू कर 4 टाइम। कैलकुलस का कॉम्प्रेस होता है, उस कॉम्प्रेस को भी आप दे सकते हैं, आप परचेस करके बनाना चाहें तो आपके पास फॉर्मुलेशन अगर कोई हो तो आप उससे तैयार कर सकते हैं। जहां थर्ड का यूज करना है, थर्ड का 30 ml निकालिए, सीधे जो मेडिसिन उसके अंदर पुटअप करना है बिल्कुल डालिए और पेशेंट को आप दे सकते हैं। तो ये आसान सा मेथड है, इस मेथड के द्वारा हम बनाते हैं। बनाने के टाइम ऐसे कागज पे लिख के रखते हैं, लेकिन जैसे ही इस मेडिसिन को भेजना होता है तो इसके ऊपर लेबल चिपकाया जाता है और सामने डॉक्टर्स को ये प्रोवाइड किया जाता है। डिफरेंट डाइल्यूशंस में है, मुझे आज 5th डाइल्यूशन, 6th डाइल्यूशन और 9th डाइल्यूशन का उपयोग था, मुझे पेशेंट थे उनको भेजना है, तो मैंने बोला कि आज बनाने का बनाना हो जाएगा। सभी प्रोडक्ट के ऊपर आप देख रहे होंगे कि NH नो स्टोन D1 मैन्युफैक्चरिंग डेट 24/2/2022 मैंने लिख रखी है। ये इसलिए कि कल को अगर मुझे किसी मेडिसिन को देना पड़े तो मेरे को वो मालूम हो कि हाँ वो मेडिसिन पर्टिकुलर किस तारीख को बनी थी, क्योंकि आज का बना हुआ कल बोलेंगे तो भूल जाता है आदमी। तो हो सकता है कि जब मेडिसिन आज जनरेट हुई हो तो 6 महीने के बाद इसकी दोबारा जरूरत पड़े, तब तक ये बेस जो है ये मेरे पास सुरक्षित है। D3 बेस जो है, ये सभी प्रोडक्ट के ऊपर D3 बेस स्पष्ट लिखा होता है। इसका जो 15 ml का सेट होता है, ये 15 ml का सेट अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है विदाउट किसी क्लास के बगैर, तो ये विदाउट क्लास के बगैर आदमी को ले सकता है। 38 मेडिसिन इसमें हम फ्री देते हैं बेस का, जो D1 से D10 तक, जिस तरीके से अभी हमने D1 से D9 तक बनाया। और 9th को अगर हम किसी को कैंसर वगैरह में दे रहे हैं, डायरेक्ट 2 टंग में देने की जरूरत पड़ रही है किडनी फेलियर में, तो वहां पे हम 10th देते हैं। तो 9th को हम डायलूट करके पिलवाते हैं, 10th ही जाता है बॉडी के अंदर। और फिर भी अगर लगता है कि नहीं 1 ड्रॉप देने की जरूरत पड़ रही है तो वहां पे इस मेडिसिन को आप 10 ड्रॉप की 1 ड्रॉप डायरेक्ट 2 टंग दे सकते हैं। 5 मिनट्स के अंतर पे भी कुछ विशेष परिस्थितियों में दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आज मैंने NH नो स्टोन को भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, कैसा ये मेथड है। डायलूट रूबिस मेथड मैंने इसका नाम रखा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर हम जो नैनो तरीके से इस काम को कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम थोड़ा सा एडवांस करते हुए नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च मेथडोलॉजी रखा। और आप सभी को इसमें जोड़ना चाहता हूं। अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे को 30 ml का सेट लेना है, तो जहां आप 19,000 रुपए 17,000 रुपए इस टाइप से रकम दे करके उसमें जुड़ रहे हैं, वहां अगर 30 ml का यही चीज चाहिए तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। 30 ml का जो सेट है ये आपको 43 पेटेंट बेस मैनुअल यूजर बुक और 38 मेडिसिन का 30 ml का सेट जो होता है ये आपको मिलेगा मात्र 23,350 रुपये। लेकिन अगर लगता है कि नहीं मुझे 100 ml में चाहिए तो आप 100 ml में ले सकते हैं, जस्ट 35,000 MRP बहुत ज़्यादा है इसकी। जो 15 ml का है उसका जो MRP जाता है वो तकरीबन 47,000 के आसपास। इसमें 43 मेडिसिन जो है वो 43,000 की, 500 की मैनुअल यूजर बुक, 500 रुपये उसका कुरियर चार्ज, और साथ में 38 मेडिसिन जो हम बेस देते हैं 15 ml का अगर बेस दे रहे हैं तो 3420 रुपये।
किसी अगर व्यक्ति को 30 ml का बेस अगर लगता है तो वो देते हैं 19,500 रुपये में, सॉरी 30 ml का अगर देते हैं किसी व्यक्ति को तो 11,500 में देते हैं, और अगर यही 100 ml में देते हैं तो 19,500 में देते हैं। बट अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे बराबर वही मेडिसिन जैसे 15 ml में ले रहा हूँ तो 15 ml में 43,000 केवल बेस की मेडिसिन का है, यही अगर 30 ml में जाते हैं तो 43 इंटू 2 कीजिएगा तो तकरीबन 86,000 रुपये का खाली बेस होता है। इसको प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो। एक मेडिसिन एक फार्मूले पे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो डॉक्टर्स हैं वो इस पे कार्य कर सकें, और इसी को आधार मानते हुए कि कैसे डायल्यूशन सेट हो। मैंने अभी आपको नैनो टेक्नोलॉजी की क्लास नंबर 11 में पढ़ाया कि NH स्टोन के डिफरेंट डायल्यूशंस को कैसे जनरेट करें, मेडिसिन को कैसे जनरेट करें। मैं अभी इसके ऊपर कैप वगैरह लगा दूंगा। आप लोग भी अगर मेडिसिन इस तरीके से बनाते हैं तो खुला मत छोड़िएगा, बिल्कुल उसके ऊपर कैप लगा दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा लैब जो है ये वेल फर्निश्ड है, मतलब पैक है बोलना चाहिए उन चीज़ों से कि अगर मेरे मेडिसिन को मैं बना रहा हूँ तो ये टोटल हाइजीन रहे। हाइजीन का खास ध्यान रखा जाता है और उसके आधार पे मेडिसिन को हम जनरेट करते हैं। जो मेडिसिन हम बनाते हैं ये सारी मेडिसिन के अंदर कोई परहेज नहीं होता है। मेडिसिन हम बनाते हैं उसके अंदर हमको डायल्यूशंस बनाने के लिए स्ट्रोक नहीं करना होता है। अगर हम D3 बोल रहे हैं तो डायल्यूशन थर्ड अगर मैं इसको लेता हूं तो मैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के ऊपर रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकता, और ऐसी अवस्था में मुझे D2 के साथ में फिर सामने वाले को D2 नहीं मिलता है। डायल्यूशन थर्ड लेके हम जब D2 बनाते हैं तो 4 और ये 5 बनता है, तो इसके 10 गुना पावर ये कम है। अगर ये 1/100 है तो ये 1 बोलना चाहिए 1 लाख है, तो उस कंडीशन में कैसे काम करेगा वहां पे, सवाल ये है। इसलिए मैंने बोला कि D3 बेस उत्तम है। अगर कोई व्यक्ति 38 मेडिसिन का क्रूड भी लेता है, D1 बनाया, D2 बनाया, D3 बनाया, 2.5 ml लिया, 2.5 ml से 250 ml और 250 ml से 2.5 लीटर भी बना लिया, तो भी फॉर्मुलेशन तो मुझे खोजना ही पड़ेगा। तो भाई मैं बोलता हूं कि अगर मुझे किडनी पे काम करना है और एक मेडिसिन से अगर मैं डिफरेंट टाइप की लगभग 20 डिजीज के ऊपर कार्य कर रहा हूं इससे, तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये मेरे लिए ये बेस काम का है, और जो इसमें 38 मेडिसिन मुझे फ्री में प्रोवाइड हो रही है तो सोने पे सुहागा है। तो बिल्कुल आप नारायण हर्बल स्पेशली परिवार के साथ भी जुड़ सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि 6 महीने की ऑनलाइन क्लास है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं, और साथ ही इसका जो भी बेनिफिट है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर किसी अन्य प्रकार की कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी की अगर जानकारी चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके सहयोग में रहूंगा। और इसी के साथ में आज मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा, 2 बजने को है। जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय आप सभी की। धन्यवाद।